इसराइल ने सुबह सुबह ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास के शहरों में बमबारी की है। इसराइल की सेना की ओर से इस हमले की पुष्टि भी कर दी गई है। आईडीएफ की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ईरान की तरफ से इसराइल पर किए गए हमलों के जवाब में यह एक्शन लिया गया है। ईरान की मीडिया ने भी इस हमले की जानकारी दी है। ईरान की मीडिया का कहना यह है कि इसराइल ने तेहरान के पास कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तेहरान में इसराइल ने ताबड़तोड़ बमबारी की है। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी बेरूत से हमारे साथ लाइव मौजूद है। रिफत, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने पुष्टि तो कर दी है, लेकिन क्या डिटेल्स और मिल रही है, क्योंकि कार्रवाई अभी जारी है। कितना बड़ा ये हमला है, ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है? देखिए, ये कह पाना मुश्किल है कि ईरान को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन ये समझा जा रहा है कि शायद ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने जो अटैक है उसको नाकाम किया है, क्योंकि तेहरान में एयरपोर्ट बिल्कुल नॉर्मली चल रहा है। चूँकि इसराइल ने ये कहा कि उन्होंने स्पेसिफिक टारगेट किया है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के या मिलिट्री बेसिस पे। तो क्योंकि ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, तो क्या ईरान की तरफ से ये अटैक नाकाम किया गया, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन आईडीएफ ने इसकी कंफर्मेशन की है कि उन्होंने प्रीसाइज अटैक्स किए हैं मिलिट्री बेसिस पे, क्योंकि इस चीज़ का इंतज़ार था कि इसराइल ईरान पे हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से 180 मिसाइल और रॉकेट्स इसराइल पे दागे थे, तो उसका पलटवार का इंतज़ार सबको था। लेकिन वैसे ही इसराइल जो है लगा हुआ था हिजबुल्लाह के साथ और दूसरी तरफ से हमास के साथ। लेकिन अब अटैक हुआ है ईरान पे, तो ईरान का क्या रिस्पांस रहेगा, क्योंकि एक तरफ से साउथ लेबनान में काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ रही है इस वक्त इसराइल को, और दूसरी तरफ से गाज़ा में भी लगातार इसराइल अटैक्स कर रहा है और लेबनान में भी अटैक्स कर रहा है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एस्केलेशन मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा अब बढ़ गई है। बिल्कुल रिफत, ये तो तय है कि ईरान पलटवार भी करेगा, ईरान चुप नहीं बैठेगा, और इसराइल ने यह कहा है कि हम पलटवार के लिए भी तैयार हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने कहा कि पहले ही ये समझा जा रहा था कि शायद इसराइल ऐसी कोशिश करेगा, लेकिन जिस तरीके से आईडीएफ ने ये कहा है कि उन्होंने प्रीसाइज अटैक्स किए हैं, यानी पर्टिकुलर स्पॉट्स पे अटैक किए हैं, फुल फ्लेज अटैक नहीं किया है, तो ऐसे में अगर एयर डिफेंस सिस्टम ने उस अटैक को नाकाम किया होगा, तो उसका मतलब है कि जो इसराइल चाहता था ऐसा नहीं हुआ। ईरान पहले ही अलर्ट था, क्योंकि ईरान को पहले ही मालूम था कि इसराइल इस तरीके का अटैक कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने जब हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया गया, उसके बाद जो है ईरान ने ज़ोरदार हमला किया था इसराइल पर, और इसराइल में भी एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन काफ़ी सारे रॉकेट्स जो है वो निशाने पे गिरे थे, या काफ़ी सारे मिसाइल्स निशाने पे गिरे थे। लेकिन आज जिस तरीके से इसराइल ने ये हमला किया, तो क्या समझ के किया, क्या दबाव बनाने के लिए किया, क्योंकि इस वक्त यूएस की तरफ से इस सिचुएशन को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। तो ये जब और जानकारी इन हमलों को लेकर के आएगी, आप रहिए रिफत हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर हुए इजरायली हमले की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दी गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका जो कि इजराइल के साथ है, हालांकि अमेरिका इजराइल को समझा रहा था कि यहाँ पर ये जो जानकारी सामने आई थी कि अगर हमला किया गया तो अंजाम बुरा होगा, लेकिन यहाँ पर अमेरिका को भी जानकारी दी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को ईरान पर इजरायली हमले की जानकारी दी गई। अब ये जानकारी पहले दी गई या फिर पहले दी गई, तो अमेरिका का क्या इस पर रिएक्शन था, ये पूरी डिटेल्स सामने आएंगी। लेकिन अफरा तफरी जरूर मची ईरान में। हमारे साथ रिफत हमारे सहयोगी मौजूद है। रिफत, अगर इजरायल ये सब कर पा रहा है, इजरायल की सैन्य क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है, लेकिन इजरायल के साथ अमेरिका कंधा से कंधे मिलाकर खड़ा है, और जो बाइडेन को जानकारी दी गई, जो हाल के समय में अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं इजरायल को लेकर के, कैसे हम इसको देखें? अमेरिका ने पहले ही इसराइल को कहा था कि वो ऑयल फील्ड्स या फिर न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पे अटैक ना करें इसराइल पे। तो इसराइल की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, तो उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने मिलिट्री बेसिस पे हमला किया है, लेकिन उससे कितना नुकसान हुआ ईरान को अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है। कुछ विजुअल्स ईरान के एयरपोर्ट से आए हैं और वहाँ पे फंक्शनिंग नॉर्मल है, और ये समझा जा रहा है कि 5-6 धमाके सुने गए, लेकिन ईरान के कुछ मीडिया चैनल्स का दावा है कि ये जो इंटरसेप्ट
डायरेक्ट किया गया है मिसाइल्स को, वो उसी की आवाज़ थी। यानी नीचे ईरान में कोई धमाका जो हुआ नहीं जिससे कोई नुकसान हुआ। लेकिन अभी ये पता नहीं चल पाया है कि क्या वाकई में नुकसान हुआ है या एयर डिफेंस सिस्टम ने इसराइल के इस हमले को नाकाम किया है। अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से लेबनान में लगातार इसराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं। रात के दौरान भी कई बार जो है एयर स्ट्राइक्स हुई और हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार इसराइल पे हमले हो रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि इसराइल ने अब 3 फ्रंट वॉर शुरू किया है। एक तरफ से वो गाजा में हमास के साथ लड़ रहा है जहां पर उनके होस्टेज हैं। हालांकि इसराइल डील ज़रूर करना चाहता है और हमास की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि अगर ये इसराइल चाहता है कि ये जंग बंद हो, वो होस्टेजेस वापस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अपने फोर्सेस गाजा से विड्रा करें। दूसरी तरफ से इसराइल ऐसा लग रहा था कुछ दिनों से चाह रहा है कि यहाँ पे भी लेबनान में सीज़ फायर हो। लेकिन अब ईरान का वार जो शुरू होने जा रहा है, या ये कहें कि उसका इशारा मिल रहा है, तो शायद अब 3 तरफा जंग जो है इसराइल इस वक्त फेस कर रहा है। लेकिन अमेरिका इस सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही ईरान को बताया है 3 फ्रंट वॉर जो हो रहा है इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, दुनिया के तमाम मुल्कों पर पड़ता है। रिफत, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, इजरायल ने सीरिया पर भी हमला कर दिया है। सीरिया में कई सैन्य ठिकानों पर इजरायल का हमला हुआ है। सीरिया के दक्षिण पूर्व इलाके में हवाई हमला हुआ है। तो आप ये समझिए कि इजरायल किस तरीके से अलग अलग इलाकों पर, देशों पर हमला कर रहा है। सीरिया पर भी यह हमला इजरायल ने किया है। कई सैन्य ठिकानों पर इजरायल ने हमला किया है। सीरिया के दक्षिण पूर्व इलाके में हवाई हमला हुआ है। सीरिया जो कि ईरान के साथ है, जो ईरान के मित्र देश हैं, इजरायल के दुश्मन देश हैं, इजरायल उन पर भी वार कर रहा है। इजरायल को मालूम है कि इसका अंजाम क्या होगा, फिर भी इजरायल ने कहा कि हम तैयार हैं हर स्थिति से निपटने के लिए। वहीं हिजबुल्लाह ने अपने एक और कमांडर के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक इजरायल के हमले में उसके कमांडर हुसैन अली हाजिमा की मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन हाशिम सैफुद्दीन मारा गया था। पिछले 29 दिनों में इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह के कई कमांडर, बड़े नेता मारे जा चुके हैं। तो एक एक करके हिजबुल्लाह के नेताओं का खात्मा हो रहा है। इजरायल हिजबुल्लाह की कमर तोड़ना चाहता है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नष्ट किया गया है और अब हिजबुल्लाह ने एक और कमांडर के मारे जाने की पुष्टि कर दी है, जिसमें कमांडर हुसैन अली हाजिमा की मौत की पुष्टि हिजबुल्लाह ने कर दी है। तो इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अब स्मार्ट बम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अंधाधुंध हमलों के बीच स्मार्ट बम के इस्तेमाल ने लेबनान में कहर ला दिया है। दूसरी ओर हिजबुल्लाह के कमांडर लगातार मारे जा रहे हैं, लेकिन इजरायल के खिलाफ पलटवार जारी है। लेबनान से जो रिपोर्ट आ रही है वो दिल दहलाने वाली है। וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. हिजबुल्लाह पर इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा हमला। सिर्फ 2 सेकंड में जमींदोज हो गई बहुमंजिला इमारत। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ किया स्मार्ट बम का इस्तेमाल। आपको आगे दिखाएंगे इजराइल ने क्यों शुरू किया हिजबुल्लाह के खिलाफ स्मार्ट बम का इस्तेमाल, कितना खतरनाक होता है स्मार्ट बम और कैसी भयंकर होती है स्मार्ट बम से तबाही। स्मार्ट बम से पिन पॉइंट हमले में भस्म हो गई बिल्डिंग। हिजबुल्लाह पहले ईंट दर ईंट बिखरा, अब दीवार दर दीवार ढह रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया है। इजराइल के हमलों ने बैरूत को निढाल कर दिया है। इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर नंबर 1। घुप अंधेरा है, कहीं कोई आदमजात नजर नहीं आ रहा। तभी एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं। सोता शहर मौत और मातम में घुटने लगता है। चीख गले में दुबक जाती है, सिसकियां शोर नहीं बन जाए और इजरायली सेना कहीं सुन न ले, लिहाजा वो भी खामोश हो जाती है।
बच जाता है सिर्फ धुआं। बेरूत के आसमान पर मौत का परचम लहराता काला धुआं। तस्वीर नंबर 2। लेबनान की राजधानी बेरूत से इजराइल की एयर स्ट्राइक की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। ये स्ट्राइक बेरूत के दक्षिणी इलाके में की गई। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से इस दौरान 12 हमले किए गए और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इजराइल की एयर स्ट्राइक कितनी भयानक थी। तस्वीर नंबर 3। बेरूत के जनाह इलाके में इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई, 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। तस्वीर नंबर 4। हमास की तरह हिजबुल्ला भी अपने माल असबाब जिन सुरंगों में छिपा कर रखता है, इजराइल डिफेंस फोर्स अब उन्हें निशाना बना रही है। इन सुरंगों पर हमले से हिजबुल्ला के हथियारों की ताकत का अंदाजा लगता है। आईडीएफ ने टनल को नष्ट करते वीडियो भी जारी किया है। तस्वीर नंबर 5। इजराइल के हमलों के बाद पूरे शहर में अलग अलग जगहों से धुएं का गुबार निकलता दिखाई दे रहा है। इस खतरनाक स्थिति के बीच आप बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक प्लेन को टेक ऑफ करते देख सकते हैं। लेबनान के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अब तक इजराइल के हमलों में 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस वक्त इजराइल के हमलों की वजह से लेबनान भयानक मुसीबत में है। तस्वीर नंबर 6। लेबनान की स्टेट मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से सनसनीखेज खबर आई है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के हमलों में 3 पत्रकारों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पूर्वी लेबनान के हसबाया में एक होटल में स्ट्राइक की गई। इसी स्ट्राइक में 3 पत्रकार मारे गए। लगातार जो है एयर स्ट्राइक्स की जा रही है इजरायली फोर्सेस की तरफ से। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार नॉर्थ इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ये पहला अटैक है जर्नलिस्ट्स पे। और ये हसबिया एरिया है, ये साउथ लेबनान में पड़ता है और वहाँ पर काफ़ी सारे जर्नलिस्ट रुके हुए हैं और इस होटल में भी काफ़ी सारे जर्नलिस्ट रुके हुए थे और इस होटल पे अटैक किया गया। और फिलहाल डिटेल यही आ रही है कि 3 जर्नलिस्ट की मौत हुई है और काफ़ी सारे जो हैं वो घायल हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तस्वीर नंबर 7। हिजबुल्लाह पूरा लेबनान नहीं है, लेकिन इजराइल के हमलों से पूरा लेबनान खौफ में है। इजराइल के हमलों में संयुक्त राष्ट्र के रिलीफ सेंटर भी तबाह हो रहे हैं और आम लोगों की जान भी जा रही है। तस्वीर नंबर 8। रदवान फोर्स के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। इजराइल ने ताज़ा हमले में रदवान फोर्स के कमांडर अदनान मसलम को मार डाला है। अदनान मसलम के बारे में कहा जा रहा है कि वो इजराइल के खिलाफ कई रॉकेट हमलों को अंजाम दे चुका था। इसीलिए हिजबुल्लाह के बीच अदनान मसलम को रॉकेट मैन के तौर पर जाना जाता था। וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. उत्तर प्रदेश के आगरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक दुकान पर अवैध कब्जे को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। वहां के हालात तब बिगड़ गए जब दोनों पक्षों के लोगों के बीच मारपीट और पथराव शुरू हो गया। बीच सड़क पर हुए पथराव की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि सड़क पर मौजूद कई लोग एक मकान पर ताबड़तोड़ पत्थर फेंकते दिखाई दिए। इससे पहले मकान की छत पर खड़े एक आदमी से उनकी बहस हुई और इसी दौरान छत पर खड़े लोगों ने नीचे खड़े दूसरे पक्ष के लोगों पर पत्थर फेंक दिए। फिर तो वहां बड़ा बवाल हो गया। नीचे खड़े लोगों में गुस्से की ऐसी आग भड़की कि उन्होंने बिना किसी की परवाह किए मकान की छत पर पत्थरों की बारिश कर दी। भारी पथराव होते ही छत पर खड़े लोग बचने के लिए पीछे हट गए, लेकिन सड़क पर खड़े लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो लगातार पत्थर फेंकते रहे। इस दौरान एक आदमी तो ईंट उठाकर मकान की तरफ फेंकता हुआ नजर आया। बीच सड़क पर हो रहे इस हंगामे को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जुट गई, जबकि सड़क पर खड़े लोग काफी देर तक पत्थरबाजी करते रहे। बताया गया कि हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और झगड़े को रोका। साथ ही केस दर्ज कर पथराव में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में घटिया निर्माण की शिकायत मिलने के बाद पखेड़ा खड़ा हो गया। वहां जांच के लिए पहुंचे एसडीएम निर्माण की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों पर भड़क गए। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र में कान्हा गौशाला का निर्माण चल रहा है, जिसमें घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत मिली थी, जिसकी जांच करने खुद एसडीएम पहुंचे। रात में अचानक निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम ने एक एक ईंट उठाकर चेक की, सीमेंट की जांच की। से नहीं उखड़ सकते, 3-4 दिन पुराना।
जांच के दौरान एसडीएम ने निर्माण में इस्तेमाल की गई चीजों को जांच के लिए लैब भेज दिया, लेकिन इससे पहले उन्होंने फूंक फूंक कर एक एक चीज की जांच की। यहाँ तक कि गौशाला के लिए बनाई गई दीवार को गिराकर भी चेक किया गया। गोल्ड ईंटा आया है, इस तरीके से ईंटा फुटता है। लखीमपुर के निघासन में कान्हा गौशाला का निर्माण चल रहा है। ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें इस्तेमाल की गई ईंटों के खराब क्वालिटी के होने की शिकायत मिली थी। एक आदमी ने तो कुछ ईंटों को तोड़कर भी दिखाया था और दावा किया था कि इन्हीं ईंटों से गौशाला बनाई जा रही है। शिकायत मिली तो एसडीएम खुद जांच करने पहुंच गए। अधिकारियों को डांट भी पड़ी, जिसके बाद निर्माण में इस्तेमाल की गई चीजों को लैब भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक मरीज के साथ धोखाधड़ी किए जाने का चौंका देने वाला मामला सामने आया। वहां राजकुमार नाम के आदमी ने शहर के कुछ डॉक्टरों पर आरोप लगाया कि उन लोगों ने मिलकर उनकी मामूली खांसी को जांच के बाद कैंसर बता दिया, जबकि उन्हें कैंसर था ही नहीं। उनका दावा है कि कैंसर की फर्जी रिपोर्ट मिलने के बाद वो सदमे में चले गए थे और उन्हें 1 साल तक मानसिक तनाव झेलना पड़ा। राजकुमार के मुताबिक पिछले साल जनवरी में खांसी होने पर उन्होंने एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर टीपी सिंह को दिखाया था। डॉक्टर ने कुछ जांच और दवा लिखकर दी थी। जांच के बाद जब वो दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचे तो उन्हें खून की उल्टियां हो गई थी। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें फेफड़ों की जांच के लिए डॉक्टर मुकेश शर्मा के पास भेज दिया। आगरा के अग्रवाल क्रिटिकल केयर सेंटर में डॉक्टर मुकेश शर्मा ने उनकी जांच की थी और बाद में उन्हें कैंसर की रिपोर्ट थमा दी थी। आरोप है कि जब राजकुमार ने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप अग्रवाल से जांच करवाई तो उन्होंने भी उन्हें कैंसर ही बताया था। से मुझे खांसी उठती थी, क्लिनिक प्लस में जांच कराई तो उसमें कैंसर साबित कर दिया। इसके बाद राजकुमार कैंसर के इलाज के लिए मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल पहुंच गए, लेकिन वहां की जांच रिपोर्ट में उनमें कैंसर निकला ही नहीं। राजकुमार ने आरोप लगाया कि पैसे ऐंठने के लिए आगरा के डॉक्टरों ने उन्हें कैंसर की फर्जी रिपोर्ट दे दी थी। बाद में उन्होंने पुलिस में डॉक्टरों की शिकायत कर दी। 21 महीने तक न्याय के भटकते रहे, सीओ साहब के यहाँ गए सब जगह, अब आकर के एफआईआर हमारी दर्ज हुई है। राजकुमार ने दावा किया कि कैंसर बताए जाने के बाद वो करीब 1 साल तक सदमे में रहे और उनके परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेबनान से इजराइल पर एक बार रॉकेट से हमला किया गया है। रॉकेट उत्तरी इजराइल पर दागे गए हैं। हमले में 2 लोगों की मौत का दावा किया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल पर 4 रॉकेट दागे थे, जिससे उस इलाके में बड़ी तबाही भी हुई। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर लेबनान के द्वारा इजराइल पर हमला किया गया है। जानकारी ये मिली है कि इस पर रॉकेट से जो हमला हुआ है इसमें 2 लोगों की जान गई।